पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भई थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणये। 5 ऐसे स्थान हैं, कारण हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। वे 5 कारण हैं। उनमें पहला है अहंकार। अहंकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक होता है। जो ज्ञान दाता है उसके प्रति भी अविनय का भाव है, आसातना का भाव है, अवहेलना का भाव है, तो ज्ञान प्राप्ति का तरीका आया नहीं, सम्यक्तया नहीं आया। हमारे जीवन में अहंकार कमजोर पड़ना चाहिए, कमजोर रहना चाहिए, विनय का भाव विकसित होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो आदमी अभिवादनशील होता है और वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसके 4 चीजों का विकास होता है। उसका आयुष्य लंबा होता है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। हालांकि एक सामान्य उक्ति यह हो सकती है, परंतु विनय का भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी दूसरों के साथ अवज्ञापूर्ण व्यवहार करता है, उच्छृंखलता करता है, एक आदमी शालीन शिष्ट व्यवहार करता है, तो शालीन शिष्ट व्यवहार वाला सुखी व्यक्ति बनता है, सुखी होता है, और अविनय करने वाला विपत्ति को प्राप्त हो सकता है। आगम में कहा गया, विपत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य। जो अविनीत होता है उसको विपत्ति मिलती है, और जो विनीत होता है उसको संपत्ति मिलती है, संपदा मिलती है। तो ज्ञान प्राप्त करने का जो इच्छुक है उसे अहंकार को प्रतनु बनाने का, प्रतनु रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बाधा है ज्ञान प्राप्ति में गुस्सा। विद्यार्थी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रसन्न शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। विनय का भाव होने से फिर गुस्सा भी शांत रह सकता है। संस्कृत में कहा गया, विद्या विनयेन शोभते।
विनय से विद्या शोभित होती है। विद्या का विभूषण है विनय। जैसे गृहस्थ लोग शरीर को विभूषित करने के लिए आभूषण पहनते हैं, कानों में कुंडल, हाथों में कंकण, अंगुलियों में बिंटी, अंगूठी आदि आदि, गले में हार। इससे वे शरीर को शोभायमान करते हैं। विद्या का विभूषण है विनय। विनय होने से हमारी विद्या शोभायमान होती है। तो अहंकार बाधा है, गुस्सा बाधा है। तीसरी बाधा है प्रमाद। विद्यार्थी नशा करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीने लग जाता है और भी विषयासक्त होता है, भोगों में आसक्ति हो जाती है, जुआ जैसी आदत पड़ जाती है। तो ये सारे त्याज्य कार्य होते हैं जिन्हें प्रमाद कहा गया है। इन प्रमादों से विद्यार्थी को बचना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और चौथी बाधा है रोग, बीमारी। शरीर में बीमारी हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति बाधित हो सकती है। शरीर स्वस्थ होता है तो विद्यार्थी ज्ञानाभ्यास में शक्ति नियोजन कर सकता है। इसलिए विद्यार्थी का स्वास्थ्य ठीक हो यह भी आवश्यक होता है। यूं तो कई बार अचानक भी बीमारी हो जाती है, परंतु अपनी असावधानी से तो बीमारी न हो। खाने में ज्यादा असंयम है, रहन सहन ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, ऐसे कारणों से तो विद्यार्थी रोग को निमंत्रण न दे। पांचवी बाधा है आलस्य। आलसी व्यक्ति विद्याभ्यास कैसे कर सकेगा? संस्कृत का प्रसिद्ध सूक्त है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों का शरीर में रहने वाला महान शत्रु होता है। आगे कहा गया, नास्त्युद्यम या नास्ति श्रम समो बंधुः यम श्रित्वा नावसीदति। उद्यम और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसका आश्रय लेकर आदमी दुखी नहीं बनता है। तो विद्यार्थी में ज्ञान अभ्यास का परिश्रम होना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ये 5 ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं हैं। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य। इनसे विद्यार्थी को बचने का प्रयास करना चाहिए। आलस्य है तो विकास कैसे होगा? विकास का शत्रु है आलस्य। विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे, सैकड़ों में कोई कोई आलसी भी मिल सकता है। एक विद्यार्थी बहुत आलसी था, पढ़ने में श्रम नहीं करता था, कई बार स्कूल भी नहीं आता था। परीक्षा का समय निकट आ गया तो भी उसकी नींद नहीं उड़ी। परीक्षा प्रारंभ का दिन आ गया तो वह स्कूल गया, कक्षा में गया, रोल नंबर देख करके अपनी मेज पर या जो बैठने का स्थान था वहां बैठ गया। और समय होने पर उत्तर पुस्तिकाएं वितरित हुई, प्रश्न पत्र वितरित हुए। आलसी विद्यार्थी ने प्रश्न पत्र को देखा तो लगा एक भी प्रश्न का जवाब उसके दिमाग में नहीं है।
कई कई विद्यार्थी नकल भी करते होंगे। ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो बिल्कुल नकल नहीं करते हैं। नकल से तो नकली बनता है आदमी, नकली बिस्कुट, नकली भोजन, नकली दवा किस काम की। तो नकली ज्ञान की वो सर्टिफिकेट भी किस काम का। तो नकल भी चलती है, पर वह अच्छा तरीका नहीं है। नियम विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए, अवैध तरीका काम नहीं लेना चाहिए। परंतु उस अभागे को नकल करने का प्रयास करने से भी लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसा मौका नहीं मिला कि नकल भी कर सके। तो उसने सोचा क्या मुझे फेल होना पड़ेगा। एक आइडिया दिमाग में आई, अगर मेरे कॉपियां जांचने वाले मास्टर साहब मेरे से खुश हो जाएं तो वो मुझे कम से कम उत्तीर्ण होने के अंक तो दे देंगे। उसने कॉपी पर रोल नंबर लगा दिए, विषय लगा दिया, कक्षा लगा दी। फिर दो एक पंक्तियां लिखी कि आदरणीय परीक्षक मास्टर साहब। नीचे लिखा कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, मुझे पास कर दो तो क्या बड़ी बात है, मुझे पास कर दो तो क्या बड़ी बात है। इतना सा लिख करके 3 घंटा पूरे होने को आए तब कॉपियां ले ली गई। उसने भी कॉपी दे दी। कॉपियां एकत्रित हुई। बाद में जांच का क्रम शुरू हुआ। यह कॉपी मास्टर साहब के हाथ में आई। देखा उत्तर तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, मात्र ये पंक्तियां थी, 2 पंक्तियां, वो भी राजी करने की सी पंक्तियां। मास्टर साहब बड़े निष्ठावान थे। उन्होंने नीचे लिखा, प्रिय विद्यार्थी, किताबों की कुंजी तेरे पास थी, किताबों की कुंजी तेरे पास थी, पढ़ाई करता तो क्या बड़ी बात थी। किताबों की कुंजी तेरे पास थी, पढ़ाई करता तो क्या बड़ी बात थी। नंबर तो जो 0 आना था वह दे दिया। यह आलस्य की कथा है। विद्यार्थी में आलस्य नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। 3 बातें लोगों को बता रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न राजनैतिक दल, इनमें रहने वाले लोगों में परस्पर मैत्री भाव रहे, दंगा फसाद हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। ऐसा प्रयास आदमी रखे कि मैं हिंसा को भड़काने में सहयोगी न बनूं, सहभागी न बनूं, हिंसा को भड़काने का प्रयास न करूं। नैतिकता, आदमी जिस किसी कार्य क्षेत्र में उतरे, लेन देन, बिजनेस, धंधा जो भी करे, उसमें जहां तक संभव हो सके प्रामाणिकता, ईमानदारी रखने का प्रयास हो। और नशा मुक्ति, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें जीवन में आ जाती हैं, विद्यार्थियों के जीवन में भी आ जाती हैं, और इनके प्रति निष्ठा रहती है, संकल्प मजबूत रहता है, तो इधर संस्कार भी अच्छे रहें और साथ में ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा परिश्रम होता है, तो विद्यार्थी ज्ञान में भी आगे बढ़ सकते हैं। और संस्कार अच्छे होने से जीवन संस्कारों की दृष्टि से भी अच्छा हो सकता है। सुज्ञान और सुसंस्कार, इन दोनों का योग जीवन में होता है तो हमारा जीवन अच्छा रह सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने
जीवन विज्ञान की बात प्रस्तुत की थी। जीने का विज्ञान या जीवन विज्ञान का कार्यक्रम मुख्यतया शिक्षा जगत के लिए है कि जीवन कैसे जिएं। जीवन में विद्यार्थी के लिए शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट आवश्यक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी आवश्यक है, तो साथ में मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी आवश्यक होते हैं। तो विद्यार्थी में आईक्यू अच्छी हो तो ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। भाव शुद्धि भी रहे, बुद्धि भी अच्छी, भाव शुद्धि भी अच्छी, बुद्धि और शुद्धि दोनों का योग रहे। संस्कृत में कहा गया, शुद्धा ही बुद्धि ही किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि कामधेनु होती है। तो बुद्धि शुद्ध रहे, बुद्धि अच्छे रास्ते पर चले। बुद्धि का बड़ा महत्व है जीवन में। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, निर्बुद्धि के पास बौद्धिक बल कैसे रह पाएगा। तो बुद्धि का विकास होना चाहिए। बुद्धि बहुत अच्छी चीज है, परंतु बुद्धि का हम उपयोग भी अच्छा करें। हमारी बुद्धि किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं। हमारी बुद्धि किसी की समस्या का समाधान करने के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए प्रयुक्त हो, यह वांछनीय है। आचार्य भिक्षु की बात बताई जाती है, बुद्धि तिणारी जानिए जो सेवै जिन धर्म, अवर बुद्धि किण कामरी सो पड़िया बांधे कर्म। वह बुद्धि सराहने प्रशंसा के लायक है जो जिन धर्म का सेवन करने वाली होती है, बीतराग धर्म के पथ पर जाती है, चलती है। वह बुद्धि किस काम की, जो पड़ी पड़ी पाप कर्मों का बंध करा दे। तो हमारी बुद्धि पाप में सहायक निमित्त न बने, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि रहे और धर्म में अच्छा जीवन जीने में, समस्याओं का समाधान सम्यक रूप में करने में वह बुद्धि सहायक बने, बुद्धि का उपयोग हो। मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में बालक बैठे हैं, इधर बालिकाएं। तो विद्यार्थी का जो जीवन है यह कालमान बड़ा महत्वपूर्ण है। इस विद्यार्थी कालमान में खूब अच्छा अर्जन करना चाहिए, ज्ञान का अर्जन और अच्छे संस्कारों का अर्जन करना चाहिए। क्योंकि बालक बालिकाएं आगे जाकर युवा बनते हैं, फिर वे वृद्ध भी बन सकेंगे। तो इनके सामने कितना लंबा भविष्य है। जो प्राध्यापक, अध्यापक, प्राचार्य होते हैं, ज्ञान देने वाले, व्यवस्था करने वाले, वे भी ऐसा प्रयास करते रहें कि विद्यार्थियों में ज्ञान भी बढ़े और ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण का कार्य भी चले। तो ज्ञान और आचार दोनों का योग हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है।